कानपुर की शास्त्री नगर की रामलीला एक बार फिर से विवादों में आई है और इस बार आरोप लगाया गया है कि सेंटर पार्क रामलीला इसके संयोजक डिप्टी सीएम के खास सलाहकार कानपुर के सर्वेश शुक्ला बम हैं। उन्होंने किन्नर डांस कराकर रामलीला की शुचिता को दूषित करने का काम किया है। वहीं बातचीत के दौरान सर्वेश शुक्ला बम ने क्षेत्रीय लोगों को दोषी ठहराते हुए कहा है कि वो रामलीला और उनसे व्यक्तिगत रूप से जलने के कारण इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। सर्वेश शुक्ला बम का ये कहना है कि उनकी रामलीला में किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ है, यहाँ तक कि वो मेला परिसर में दुकान लगाने वाले से एक भी पैसा नहीं लेते हैं। पूरी रामलीला का मंचन पूरी सादगी के साथ किया जाता है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने खुद सर्वेश शुक्ला बम से बातचीत की और पूरा माजरा जानने की कोशिश की है। कानपुर की एक रामलीला है, शास्त्री नगर छोटा सेंट्रल पार्क की रामलीला, और वो रामलीला अभी कुछ दिनों से विवादों में आ गई जब एक किन्नर डांस को लेकर विवाद प्रारंभ हो गया और वो विवाद इतना बड़ा कि अखबारों की सुर्खियां बन गया। और जो उस रामलीला के संयोजक हैं सर्वेश शुक्ला बम, जिनका संबंध अच्छे संबंध जिनके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से हैं, उनके नाम को लेकर कई बातें प्रारंभ हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए वही सर्वेश शुक्ला और बम जो जनरलगंज विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ हैं सर्वेश शुक्ला बम। सर्वेश जी, क्या मामला था और ये क्यों ऐसा हुआ कि एक विवाद का रूप ले लिया रामलीला ने? देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारी रामलीला 72 वर्षों से रामलीला हो रही है। मेरी रजिस्टर्ड संस्था है। हमारे यहाँ जो है, मैं 24 सालों से इस रामलीला को करा रहा हूँ, स्वयं अध्यक्ष हूँ। हर वर्ष कुछ न कुछ रामलीला में हमारे पड़ोस में छोटे सेंटर में हम लोग कराते थे, विवाद होता था। हर बार LIO जांच होती थी, हर बार पुलिस आती थी कि ये लोग बार बालाएं नचाते हैं। हम लोगों ने जब जब जांच हुई, किन्नर, हाँ ये बात सही है कि किन्नर जो हम लोग लाते हैं वो बहुत अच्छे जो देखने में होते हैं, जो रामलीला की पात्रता जानते हैं, हम लोग उनको लेकर आते हैं। रामलीला में जो सूपनखा का एक कार्यक्रम चल रहा था, जो लक्ष्मण को रिझाने के लिए कार्यक्रम होता है। रावण के सूपनखा रावण के बाद थी, तो उसमें आप जानते हैं कि वो अलग अलग तरह की अटखेलियाँ खेलती हैं। उस पर ही वहाँ पे एक शुद्ध एक कार्यक्रम शराबी गाने का मुझे 9 लखा मंगा दे ले, उस पर गाना चल रहा था। पब्लिक ने आपने भीड़ देखी है। उस वीडियो में कम से कम 20 से 25 हजार की पब्लिक थी। उसको पड़ोस में ही रामलीला जो हो रही, वहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो भेजा कि उसमें मात्र 20 से 25 लोग थे। तो केवल हमारी रामलीला को कैसे बदनाम करें, कैसे इस रामलीला का मर्दन करें, कैसे किसी के पुराने संबंध थी कि यहाँ पड़ोस की रामलीला में डिप्टी सीएम या माननीय विधायक का क्या मतलब है? रामलीला करा रहे हैं, रामलीला मंच 12 दिनों से चल रहा है, तब कुछ नहीं है। लेकिन जब इनको लगा कि ये बगल में एक कार्यक्रम कराने जा रहा है, कहीं भीड़ ना आई तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, इस कारण से इन्होंने कल कुछ उन पत्रकार भाइयों से जो केवल शोषण का काम करते हैं हमारी रामलीला में आए, उन्होंने रामलीला के दरमियान मुझसे दारू के पैसे मांगे। मैंने कहा मैं रामलीला के बाद आपसे चाय पिलाऊंगा, करूंगा, मैं ये सब नहीं करता हूं। उससे विरोध में आकर उन्होंने जो छोटे से मतलब एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ में मीडिया, जिसके सामने हम लोग कहीं न्याय नहीं मिलता, जज से न्याय नहीं मिलता, थाने में नहीं मिलता, हम लोग मीडिया के पास जाकर रोते हैं। लेकिन इन लोगों ने थोड़े से चंद पैसों के लिए झूठ मूठ की खबर निकाली, जिसके तहत पेपर में भी उन्होंने गजट कराने की कोशिश की। और ये केवल एक काम कर रहे हैं कि जी, ये वीडियो वायरल भी हुआ, इसका मतलब कि डांस तो हुआ है, और अश्लील डांस की जो परिभाषा होती है वो कहाँ तक है, इसको बताइए। देखिए, अश्लील डांस की परिभाषा ये है कि उल्टे से हमारी बहन बेटियां, हमने देखी हजारों की संख्या बहन बेटियां बैठी हैं। अश्लील डांस की शब्दों का चयन अश्लील हो, गाना अश्लील हो, कपड़े अश्लील हो, लेकिन अगर वहां पर क्योंकि रावण दहन के बाद रंगारंग काटकर जब खुशी मनाई जाती है, तो आजकल आप देखते हैं चलन होता है कि भाई कैसा डांस हो जाता है, तो वहां पे वही कि 9 लखा मंगा दे वो सजना दीवानी, जहां हमारी बहन बेटियां कहते हैं कि इस प्रकार का उनकी फरमाइश पर यह कैसा डांस कराया गया, जो हर जगह, मैं ये नहीं कहता हूं उनके यहाँ भी डांस हुआ है,
उनके यहाँ भी बाहर वाला नहीं नाचे हैं, उनके यहाँ भी किन्नर नाचे हैं, क्योंकि रामलीला मंच पर केवल किन्नर ही पात्र कर सकते हैं। राम जी ने इसी का अनुमति दी है। जिस मंच पर कोई लड़की नाचेगी वहां उस मंच का विनाश हो जाएगा और कराने वालों का विनाश हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए शुक्ला जी कि जो अब ये कौन लोग हैं जो आपको इस तरीके से विवादित कर रहे हैं? हमारी लगातार, आपको भी देखा होगा, पहले जो ये मंच आप जहाँ खड़े हैं, इस मंच को कहा उन्होंने कि मैं पार्क को कब्जा करूँ। ये माननीय विधायक निधि से ये मंच और ये श्रृंगार कर दिया गया। पड़ोस में पहले छोटे सेंटर में मैं रामलीला कराता तो वहाँ निरंतर मैंने कहा, पिछली वर्ष में यहाँ आ गया, हर वर्ष कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई मारपीट, क्योंकि सिंगल रोड थी, वहां पर आताताई टाइप के लोग थे जो वो कहते थे जैसा मैं कहूँ करो, बच्चों के झूले न लगे, वहां पे मेला न लगे, और वो अपने पिता के नाम से एक स्मारक बनाकर मूर्ति लगाना चाहते थे। मैंने माननीय प्रमिला पांडे जी से कह के उस जो उन्होंने दीवार बनवाई थी उस दीवार को गिरवा दिया, तब से हमारा विरोध शुरू हुआ। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो वो रामलीला वहां कर रहे हैं, लेकिन वहां भीड़ नहीं जा रही। जनता जैसे भगवान राम के साथ अयोध्या से चित्रकूट के लिए चल दी थी, उसी तरह जब मुझको भेजा गया तो जनता वहां की पूरी माताएं बहनें सब मुझको प्रेम देने के लिए हजारों की संख्या में उपस्थित रहती, वही उनको हजम नहीं हो रहा। जैसे कि आपने देखा, बताया सर्वेश शुक्ला बम ने कि इनका जो उद्देश्य था वो कोई गलत नहीं था, और कई महिला शक्ति मातृ शक्तियों ने भी उस रामलीला का मंचन देखा है, इसलिए ये रामलीला पूरी तरह से जो मंचन हुआ है, जो निर्देशन हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या ये विवाद एक बड़ा रूप ले लेगा। कैमरामैन नौशाद के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।